अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर। माय नेम इज़ हमजा और मैं हूँ उसामा। हम चौथे साल के स्टूडेंट हैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जो कि उज़्बेकिस्तान में वाक़िया है, बुखारा सिटी में। तो आज हम आपको अपने यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। हम आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करेंगे जो कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि बाहर आना चाहता है उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको आने के लिए क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहले तो ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना ये PMDC से लिस्टेड है, ECFME से लिस्टेड है, और ये यूनिवर्सिटी जो है ना बाकी एज़ कम्पेयर टू जो एशिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इसकी जो फ़ी है वो बहुत कम है। और सबसे मेन चीज़ है कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके साथ हॉस्पिटल भी काफ़ी एफिलेटेड हैं। इसके अपने यहाँ जो बच्चे हैं वो यहाँ आके प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं। अभी जो PMDC का रूल है उसे लेकर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। तो उसमें दो चीज़ें अहम हैं, वो ये हैं कि आप किसी भी स्टेट में एडमिशन लो, वो जो यूनिवर्सिटी है वो ECFMG से रिकॉग्नाइज हो, और PMDC की लिस्ट जो है वो अगर गूगल पे जाएंगे आप तो इस यूनिवर्सिटी का नाम डालें या कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये दो शर्तें हैं, तभी उसको पाकिस्तान में वो लाइसेंस देंगे आफ्टर MBBS। और यहाँ आने से पहले, कहीं जाने से पहले आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक तो आपके जो आपने MD कैट दिया हो और उसमें जो आपके स्कोर हों वो 55% से अबाव हों, ठीक है, और जो FSC है उसमें 60% से अबाव हों, तभी आप वापस जाके पाकिस्तान में NRE देने के काबिल होंगे। जहाँ तक बात है इस यूनिवर्सिटी में स्टडी की, तो स्टडी के रिलेटेड अगर आप पाकिस्तान से MBBS कर रहे हैं, आपके बड़े भाई बहन कोई भी रिश्तेदार में कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि वहाँ पे आप जब हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो आई थिंक सो वो 3rd, 4th ईयर या 5th ईयर में जाके आपको फर्स्ट रोटेशन मिलती है कहीं हॉस्पिटल की। लेकिन अगर ये बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें सेकेंड ईयर ऑनवर्ड विद स्क्रब आप हॉस्पिटल में आपकी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, साथ साथ आपके प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं। तो इस लिहाज से भी आप देखें ना, मेडिकल स्टडी है, इसमें जितनी प्रैक्टिकल क्लासेस ज़्यादा होंगी उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो स्टडी के रिलेटेड भी आई थिंक सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर कोई बाहर अब्रॉड देखता है, सो स्पेशली इन कंट्रीज़ में जो कि ये एशियन, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इवन मेन रशिया, इट ऑल्सो कम्पीट विद दैट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द मेन रशिया ऑल्सो। मोरओवर अगर हम बात करें इसके MD और MBBS, जो MD है ना, अगर आप पाकिस्तान में करते हैं तो वो आप 5 साल का MBBS पहले करते हैं, फिर उसके बाद आप 1 साल की हाउस जॉब करते हैं और UHS का एक एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आप उसको अपनी डिग्री को MD कह सकते हैं। इधर आपको 6 साल में MD मिल जाना है। बात वही है, सेम है, वहाँ भी 6 साल है, यहाँ भी 6 साल है, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है आपके इस पे एक्सपेंस पे। एक्सपेंस क्या है? पाकिस्तान में जो मिनिमम जो कॉलेज है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 18 से 22-25 लाख के दरमियान, और अपने एक्सपेंस डाल के हॉस्टल और बुक्स वगैरह साल का कुल मिला के जो रैंडमली एवरेज जो आता है ना वो 30 से 35 लाख के दरमियान एक साल अब आ जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान में। यहाँ क्या है? यहाँ आपका वीज़ा, आपकी टिकट, आपका यूनिवर्सिटी की फ़ी, आपका हॉस्टल, आपका मेस, आपका अपना पर्सनल खर्चा, सब कुछ डाल के आपका ये 15 लाख से 17 लाख के दरमियान आपको लाया करता है। इसमें फ़्लाइट भी, आप घर में आते जाते जो फ़्लाइट है वो भी इंक्लूडेड है। और अगर हम बात करें लिविंग कॉस्ट की, पूरे सेंट्रल एशिया में, मतलब आप देखें किर्गिस्तान में, काज़ाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, इन सब से जो सस्ता अफोर्डेबल स्टेट है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए वो उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान में जो सिटी सबसे, मतलब जिसमें आप कहें कि रेंटल हाउसेस जो हैं वो आपको कम प्राइसेस में मिलेंगे, तो वो है बुखारा, क्योंकि इसकी लिविंग कॉस्ट दूसरों से कंपेयर करें तो 50% डिफरेंस है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि बाकी शहरों में जो से हैं वो बाकी सिटीज़ में या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में लिविंग कॉस्ट थोड़ा कम है। हमारा पर्सनली खुद एक्सपीरियंस है, हम खुद किर्गिस्तान में भी विज़िट कर चुके हैं, कजाकिस्तान भी विज़िट कर चुके हैं, अभी हम उज़्बेकिस्तान में विज़िट किया है। तो इन सारों चीज़ों से हमने ये चीज़ देखी है कि उज़्बेकिस्तान में जो बुखारा है ये बाकी शहरों से, बाकी यूनिवर्सिटी से काफ़ी, एक तो ये कि मजहबी लिहाज से भी एक मुस्लिम ये स्टेट है और मुस्लिम सिटी है। इसमें आपको हर तरह के कह लें कि जैसे बाकी कंट्रीज़ में रशियन स्टेट्स जैसे कजाकिस्तान है या उन कंट्रीज़ में जिस तरह के माहौल है, उस माहौल के लिहाज से ये पाकिस्तानी जैसा का कल्चर है आपको सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। और सेकेंडली अगर एडमिशन की बात की जाए यहाँ पे, तो
हम आपको हर तरह से डील कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें पता है कि एक स्टूडेंट को क्या उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। तो हम उसके एडमिशन प्रोसेस पाकिस्तान में जो कि वीज़ा वगैरह होना है, और मेन चीज़ है एडमिशन में ना कुछ लोग ये सोचते हैं कि लैंग्वेज का 1 साल ना हो, क्या कहते हैं लैंग्वेज ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। यहाँ आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा थ्रू आउट। लैंग्वेज ज़रूरी और ना ज़रूरी का ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि लैंग्वेज आप किसी भी स्टेट में जाओगे आपको लैंग्वेज चाहिए उनकी लोकल, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं बोलते, 50-60% लोग इंग्लिश बोलते हैं, 50-60% अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन जब आपने हॉस्पिटल ज्वाइन करना है ना, तब आपको लैंग्वेज ज़रूर चाहिए। आप अगर पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनसे किस तरह आप हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री, किस तरह उनको ट्रीट करेंगे, किस तरह उनके साथ आप अपनी कम्युनिकेशन करेंगे। इसलिए जो यूनिवर्सिटी है वो आपको पहले 2 सेम में आपको लैंग्वेज भी साथ पढ़ाती है। तो अगर आप उसमें आपकी अपनी उसमें एफर्ट है, आप वो अपनी मेडिकल स्टडीज़ के साथ साथ, ये नहीं होगा कि आपकी सिर्फ लैंग्वेज होगी, नहीं, साथ आपका फर्स्ट ईयर एज इट मेडिकल चलेगा, लेकिन सिर्फ आपने अपनी एफर्ट करनी है उसके अंदर के लिए। लैंग्वेज जब आपको सिखाई जा रही है, आप अगर वो सीख लेंगे तो आपके लिए थ्रू जो MBBS है ना, यहाँ जो MD है सॉरी, वो यहाँ वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। क्योंकि इसमें जब आपने हॉस्पिटल में जाना है प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उनको इंग्लिश नहीं आती इतनी, टीचर्स को आती है, पढ़ाते इंग्लिश में, हर चीज़ इंग्लिश में। लेकिन अगर आपने लोकल से इंटरेक्शन रखनी है, मतलब किसी पेशेंट से आपने हिस्ट्री लेनी है, कोई चीज़ करनी है, तो वो उसने लोकल लैंग्वेज में आपको बतानी है। तो इसलिए नेसेसरी ये चीज़ है कि आप आते साथ ही पहले 1-2 साल में ये सीख लें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा प्रैक्टिकल में। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पाकिस्तानी पेरेंट्स उनसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ जाके रहेगा कहाँ पे। जैसे अक्सर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू होता है, तो वो बताते चले कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही, यूनिवर्सिटी की जो आप कह लें कि उसकी जो रेंज है उसके अंदर ही जो बिल्डिंग है उसके पास ही हॉस्टल है जिसमें एवरीथिंग इंक्लूड है। और सबसे मज़े की बात यह है कि उसका जो हॉस्टल है वो बाकी जितने भी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ना, उनसे बहुत अच्छा फैसिलिटेटेड भी है, और प्राइस वाइज भी ना काफ़ी इफेक्टिव है। लाइक आई थिंक सो मैं आपको देता हूँ गैस, एक सेमेस्टर का $200 है, जो कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट 50,000 बनता है, 55,000 ये रेंट है। तो ये रेंट जो सा ये 6 माह का है। 6 माह में अगर आप पाकिस्तानी भी डिवाइड करते हैं तो 10,000 पर मंथ है, और ये कुछ भी नहीं है। और जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको, लाइब्रेरी मिल रही है, हर चीज़ आपको मिल रही है, किचन आपका अपना है, वॉशरूम सेपरेट है। तो ये सारी चीज़ें जो उनसे ये देख के एक जो स्टूडेंट होता है उसको पता होता है कि जब वो जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो इस लिहाज से भी ये जो यहाँ पे रहने का तरीका है वो भी बहुत आप एफिशिएंट होगा। स्पेशली गर्ल्स के लिए ये बहुत सेफ सिटी है। यहाँ पे आप रात को किसी भी वक्त किसी बगैर टेंशन के निकल सकते हैं। क्राइम रेट बिल्कुल इधर 0 है, सेफ कंट्री है, सूटेबल। हम जो है हम ऑलरेडी किर्गिस्तान भी रहे हैं 4-5 बार, मैं किर्गिस्तान में भी रहा हूँ, कजाकिस्तान में भी रहे हैं। लोग वहाँ मुस्लिम होने के बावजूद अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। यहाँ जो है ना, हमने किसी को भी अल्कोहल पीते हुए नहीं देखा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ एक और जो लड़कियों के लिए बेनिफिट है वो ये है कि जो हॉस्टल है ना वो लैदा है, लड़कियों का लैदा है, लड़कों का लैदा है, ठीक है। ये नहीं है एक ही बिल्डिंग में वो सारे रह रहे हैं। हम कजाकिस्तान में थे, उधर भी कुछ हॉस्टल थे, ये है कि सेपरेट हॉस्टल है, लेकिन वो हॉस्टल सेपरेट नहीं होता, पोर्शन सेपरेट होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही सेपरेट है, उनकी बिल्डिंग अलग है, इनकी बिल्डिंग अलग है। हम आपको आगे चल के दिखाते हुए हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कह लें कि डिसएडवांटेजेस वैसे तो नज़र नहीं आते इतने, लेकिन वैसे 1-2 चीज़ें जो हमने खुद ऑब्जर्व की हैं। एक तो जाहिर बात है जो स्टूडेंट बाहर आएगा उसको घर वालों की याद तो आती है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। लेकिन दूसरी चीज़ जो सी है वो थोड़ी सी जो हमने फील किया रिलेटेड टू फूड, वो आप कहीं भी बाहर जाएंगे आपको पाकिस्तानी खाना तो नहीं मिलेगा, जो घर से हमें माएँ बना के देती हैं वो तो नहीं मिलेगा। उसके लिए एक ये तरीका है कि अगर आप वाकई पाकिस्तानी स्पाइसेस ही खाना चाहते हैं, वही जायके वही मसाले, तो आपको थोड़ा सा ना मसाले आते हुए कैरी करने पड़ेंगे। वो इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे जो स्टूडेंट पाकिस्तान से इधर मूव करना चाहते हैं और उनको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए फर्स्टली आने के लिए। अव्वल तो अगर किसी भी दोस्त को हम ये नहीं कह रहे कि जो हम स्टूडेंट हमारे थ्रू आ रहे हैं आए या आ रहे हैं वही ये पूछ सके, किसी को भी कोई भी इशू हो कि वहाँ पे क्या रिहाइश का कैसे सीन है या रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करवाते हैं या आते आके जो मामला डिस्कस करने होते हैं सारी चीज़ें वो कैसे करवाते हैं, तो वो इंशाल्लाह ये नीचे हमारा नंबर या कॉन्टैक्ट हर चीज़ मौजूद होगी, वो हमसे फ्रीली एट एनी टाइम वो पूछ सकता है। तो ये हम आए हैं अभी, ये कौन सा ये बॉयज़ हॉस्टल है और वो वाला कौन सा वो गर्ल्स हॉस्टल है। ये यूनिवर्सिटी की अपनी डॉर्मेट्री में, ये देखें ये
फुटबॉल का उनका अपना स्टेडियम है। यहाँ पे शाम टाइम लड़के अभी आप खेलते हुए नजर भी आ रहे हैं, वो पीछे जो था बास्केटबॉल और बैडमिंटन का भी है। तो ये हॉस्टल का एरिया है और ये प्रॉपर एक सिक्योरिटी सिस्टम से कवर्ड है। लाइक अगर हमने भी आना है तो हमने अपने जो स्टूडेंट कार्ड हैं वो स्कैन करने हैं, फिर हमें एंट्रेंस मिलेगी, वरना कोई आम बंदा यहाँ पे आ भी नहीं सकता। और जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये बॉयज़ के लिए और ये गर्ल्स के लिए है। और अगर इस तरफ मैं जाऊँ तो ये यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है अपना, इसमें क्लासेस भी होती हैं, प्रैक्टिकल भी होता है ETCR से। और ये यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है सामने वाली बिल्डिंग में, और क्लासरूम्स भी हैं मुख्तलिफ।